हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी 24.6। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज के नए सेशन में बहुत ही बेसिक और इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैं फिर आया हूं आप लोगों के बीच। आज की क्लास में हम लोग जो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 8.1 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार जो है वह एक्सरसाइज हम लोगों का बनेगा। तो चलते हैं हम लोग फिर से देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन में, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। कि फर्स्ट नंबर में आपको क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेंगल दिया हुआ है ए बी सी, जिसका कोण बी समकोण है और ए बी जो है वह आपका 24 सेंटीमीटर यानी 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वह आपका 7 सेंटीमीटर है। तो आपको जो है कह रहा है कि वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट नंबर में देखेंगे कि एक ट्रेंगल है आपका ए बी सी, जिसमें आपको जो है ए बी जो है वह आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी जो है आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और वैल्यू किसका निकालना है? तो वैल्यू जो है हम लोगों को निकालना है साइन ए कॉस ए का। और बी नंबर में जो है हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है साइन सी और कॉस सी का। तो देखिए इसमें क्या किया हुआ है। इसमें आपको दिया हुआ है कि एक ट्रेंगल है ए बी सी, जिसका एंगल बी जो है वह आपको 90 डिग्री का है, यानी यह 90 डिग्री का है। और ए बी जो है वह 24 सेंटीमीटर दिया हुआ और बी सी जो है वह आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है हम लोगों का किसको? साइन ए और कॉस साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का हम लोगों को वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोगों को इसका निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए कि आपका साइन ए जो है, साइन ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी हम आपको जो बताए थे थ्योरी में कि इस एंगल के सामने वाला जो होता है वह आपको क्या होता है, इस एंगल के लिए यह आपको P होगा और इससे सटा हुआ भाग आपको क्या होगा, B होगा और यह आपका तो H होगा ही। तो साइन एंगल A के लिए जो है वह क्या होता है, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला से P/H। तो अब देखिए यहाँ P जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बट H जो है हम लोगों का जो है वह क्या है कि आपको जो है हाइपोटेनस का वैल्यू जो है नहीं दिया हुआ है। तो हाइपोटेनस कैसे हम लोग निकालते हैं? तो हम लोग निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपको? वह कहता है कि एच स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इसलिए एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो पी स्क्वायर वह आपका क्या है, कोई भी ले लीजिए, ये लीजिए चाहे ये लीजिए, मान लीजिए कि यह 7 का स्क्वायर होगा और बी जो है आपका 24 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा और 24 का स्क्वायर जो है इसको कैसे निकालेंगे? स्क्वायर मतलब कि इसी संख्या को जो है 2 बार क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करना। तो इसी संख्या को जो है हम लोग 2 बार मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो किस प्रकार करेंगे? देखिए 4 4 जा 16 होता है, 1 कैरी बचा, 4 2 जा 8 और 1 9 होता है, 4 2 जा 8 होता है और 2 2 जा 4 होता है, 6 7 और यह आपका 5 हो गया। तो 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576 और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 625 और 625 का जो रूट होता है वह 25 का रूट होता है। तो 25 सेंटीमीटर आया। तो आपका यह हाइपोटेनस जो है 25 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में कि साइन ए का फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है P/H। तो P/H होता है, तो इस एंगल के लिए P जो है आपका 7 हो गया और H जो है अभी हमने लाया तो यह 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉस है, तो कॉस ए देखिए इस एंगल के लिए कॉस ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, तो कॉस का होता है B/H। तो B जो है इस एंगल के लिए ये वाला है जो सटा हुआ भाग होता है
24, तो यहाँ हो जाएगा 24/25। अब बी नंबर में चलिए, बी नंबर में हम लोग देखेंगे कि साइन सी। अब साइन आया, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है P/H, बट यह क्या है एंगल C के लिए, यानी इस एंगल के लिए। तो इस एंगल के लिए तो इसको हम लोग मिटा देंगे। अब इसके सामने का हो जाएगा आपको P और यह हो जाएगा आपको B, यह हो जाएगा आपको P और यह हो जाएगा आपको B। तो P कितना है 24 है, तो 24/7 हो जाएगा। और आपको cos C का वैल्यू निकालना है। cos का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो B/H होता है, तो cos C के लिए जो है B ये है 7 है और H जो है वह आपका क्या है 25 है। तो इस प्रकार जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में एक्सरसाइज 8.1 में जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यही था। अब फिर हम लोग जो है देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, या फिर आप अपने बुक में देख पा रहे होंगे कि वह कह रहा है कि यह आपको फिगर दिया हुआ है, यह फिगर दिया हुआ है जिसमें आपको जो है हाइपोटेनस दिया हुआ है, और ये परपेंडिकुलर हो चाहे बेस हो, वो तो एंगल पर डिपेंड करता है कि वह आपका क्या होगा। हाइपोटेनस दिया हुआ, वैल्यू निकालना है आपका कि इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है क्या 10P और cot R, यानी 10P इस एंगल के लिए 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इस एंगल के लिए यानी R एंगल के लिए cot R का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का निकाल के इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, उसका हम लोगों को वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तीनों जो है हमारा बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जो है वह क्या होना चाहिए निकलना चाहिए। तो इसमें देखिए कि आपका सिर्फ ये दिया हुआ है। तो एक पाइथागोरस थ्योरम अभी हमने देखा है, क्या होता है वह H² हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है वह आपका होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर एट बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपका कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ, परपेंडिकुलर मान लीजिए ये इसी एंगल के लिए, तो यह आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा और बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर निकालना है तो बेस इधर रख लेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो यह 13 का स्क्वायर हो जाएगा और यह 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है और 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है। जब इसको आप सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो यह आपका 25 आएगा। जब यह 25 आ जाएगा तो B = √25, यानी यह आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी QR जो है वह आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। देखिए अब इस ट्रायंगल में जो हम तीनों साइड का वैल्यू क्या कर लिए हैं निकाल लिए हैं। जब इस ट्रायंगल में तीनों साइड का वैल्यू निकाल लिए हैं तो इसी के साथ एक काम और करना है। करना क्या है कि यदि आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपके प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट भी करें कि आपको कैसा लगा और किस प्रकार का होना चाहिए। उससे भी हम जो है उसमें आपको जो हम कुछ न कुछ सुधार करते रहेंगे। तो इसी के साथ फिर चलते हैं, देखते हैं। यह आपको 5 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए कि 10P का जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, वह होता है बाय फार्मूला से P/B होता है। यदि आपको पता नहीं चल रहा है तो आप जाके प्लेलिस्ट से हमारा सारा वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझाया गया है और उससे भी आपको वैसा लग रहा है अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने जो है जो फार्मूला लिखे हैं उस फार्मूला को सामने में रखिए, आपको याद आ जाएगा। तो 10P यानी इस P एंगल के लिए जो है 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो P/B होता है। तो इस एंगल के लिए जो है P क्या हो जाता है, ये होगा 5 होगा और इसी एंगल के लिए B आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर जो है हम एक पहले निकाल लेंगे cot R। cot R बराबर क्या होता है, वह B/P होता है। अब इस एंगल के लिए जो है B/P तो ये 5 है आपका और P जो है वह आपका क्या है 12 है। मान किसका निकालना है 10P माइनस cot R का। तो 10P का जो है वैल्यू आपका 5/12 है और cot R का जो है वैल्यू वह भी आपका 5/12 है। जब इसको हम लोग फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्ट है तो 12 हो जाएगा और 12 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में होगा, यह भी आपको 5 हो जाएगा और यह भी 5 हो जाएगा। इसका मतलब 0/12 हो जाएगा और इसका मान जो है क्या हो जाएगा
जीरो हो जाएगा, यानी tan p माइनस कॉट आर इस ट्रेंगल के लिए जो है वह आपका क्या मान हो जाएगा, जीरो मान हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर में। तो अब देखिए कि 3 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि आप अपने बुक में देखिए 3 नंबर में दिया हुआ होगा कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो साइन ए का वैल्यू जो है वह आपको दिया हुआ है, मान निकालना है, वैल्यू निकालना है आपको, कॉस ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है और टेन ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, आपको जो है थ्योरी में एग्जाम्पल में बताया भी गया था। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोगों को एक बात पता यहाँ से चल रहा है कि साइन ए का मान जो है वह क्या है, आपको 3/4 है, और साइन ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला होता है p/h। इसका मतलब साइन ए से हम लोगों को p का मान 3 और h का मान जो है 4 क्या चल गया, पता चल गया। यदि हमको इसमें b का भी मान पता चल जाता तो हम आसानी से इन सभी जो है प्रश्नों का हल कर सकते थे, लेकिन b का मान पता नहीं है तो हम एक पाइथागोरस थ्योरम लेंगे। इसको आप पिक्चर पर भी समझ सकते हैं। एक हमने ट्रायंगल बना दिया है ए बी सी बना दिया है। तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए कि इस एंगल के लिए p क्या है आपका 3 है, h 4 है, यानी इसका निकालना होगा। तो यहाँ से हम लोगों को b निकालने के लिए क्या करेंगे कि b² बराबर होता है h² माइनस p², पाइथागोरस थ्योरम से आया है। तो यहाँ h क्या है, हम लोगों को 4 का स्क्वायर है और p जो है 3 का स्क्वायर है। तो यह आपका हो जाएगा 16 माइनस 9 b²। तो यहाँ से b का वैल्यू जो है वह हो जाएगा कि 16 में से जब 9 जाएगा तो यह आपका हो जाएगा √7। तो b का वैल्यू जो है वह क्या हो गया आपको, √7। जब √7 हो गया तो किसका मान निकालना है, यहाँ से देखिए cos a का। cos a का जो है मान क्या होता है, वह होता है आपका b/, यहाँ से देखिए किसका मान निकालना है, cos a का। cos का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, वह होता है b/h। इसीलिए इस एंगल के लिए b जो है वह आपका क्या है, √7 है, और h जो है वह आपका क्या है, 4 है। उसी प्रकार जो है हम लोग चलेंगे tan a में। tan a का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, वह होता है आपका p/b। तो p जो है एंगल a के लिए देखिए p आपका 3 होगा और b जो है वह आपका √7 होगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम से जो है b, h और p जो है निकाल लेंगे। जिसका मान नहीं दिया हुआ रहेगा उसको निकाल लेंगे, उसके बाद जो है फॉर्मूला के द्वारा सबको पुट कर देंगे तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में 4th नंबर क्वेश्चन में कि वह हम लोगों का क्या। तो अब देखिए कि 4th नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्या कि 15 cot a = 8, यानी 15 cot a = 8 के बराबर है, जिससे इससे हमको जो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान निकालने के बाद हमको साइन ए और सेक ए का वैल्यू जो है वह क्या करना है, निकालना है। तो इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो हम लोग कर सकते हैं ना कि cot a बराबर जो 8 है और इस 15 को जब नीचे लाएंगे तो यह आपका 15 हो जाएगा। तो देखिए cot a का वैल्यू जो वह 8/15 हो गया। अब हम लोगों को पता है कि cot a का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, वह होगा b/p होता है बाई फार्मूला के द्वारा। जब b/p होता है तो हम लोगों को क्या क्या पता चल गया, b पता चल गया और p भी जो है हम लोगों को क्या हो गया, पता चल गया कि क्या होता है। जब b और p पता चल गया तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से जो है, पाइथागोरस थ्योरम से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, h का मान निकाल सकते हैं। तो h² बराबर क्या होता है, p² प्लस b² होता है। तो p का स्क्वायर जो है वह 15 का स्क्वायर हो जाएगा और b का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह आपका 225 हो जाएगा और यह 64 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में जो है आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सेक थीटा 13/12 दिया हुआ, और ये जो दिया हुआ है इसको छोड़ के ऑल सभी यानी जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो जानते हैं क्या होता है उन सभी का जो है हम लोगों को वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें कि सेक थीटा जो दिया हुआ है, सेक थीटा जो आपका दिया हुआ है 13/12, तो सेक थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाय फार्मूला से जो है वह क्या होता है, वह आपको होता है h/b होता है। तो यानी कि यहाँ से आपको h जो है 13 है और b जो है वह आपको क्या है 12 मिल रहा है। तो आपको क्या बच रहा है, आपको p का वैल्यू बच रहा है। तो p का वैल्यू किससे निकालेंगे, तो हम लोगों को पता है कि एक पाइथागोरस जो हमारे एक वैज्ञानिक है वो तो बार बार इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते रहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से जो है उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह होता है आपका लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए कि कर्ण तो आपको दिया हुआ है 13 का स्क्वायर और बेस जो है आपका यानी लंब p जिसको हम लोग बोलते हैं, और आधार जो है वह आपका क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो 12 का स्क्वायर होगा तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, और p निकालना है तो p रहने देंगे, और 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है। तो यहाँ से हम p का स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो जब इस 144 को जब इधर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो यह आपका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो p का वैल्यू जो है यह रूट अंडर यह आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी यह आपका 25 हो जाएगा। जब 169 में से 144 को जब आप सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो वह आपको रूट अंडर 25 होगा, क्योंकि p का वैल्यू निकालना है, स्क्वायर को हम इधर रूट में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो यह आपका जो है 5 हो गया। तो p का मान जो है वह आपका क्या हो गया 5 हो गया। अब कहता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। तो हम लोगों को पता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। तो हमने जो है यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जो है लिख दिया है पहले, क्या कि साइन थीटा, थीटा एंगल के लिए ही पूछ रहा है, यह आपको होता है p/h, कॉस थीटा यह आपको होता है b/h, टेन थीटा यह आपको होता है p/b, कॉसेक थीटा यह आपको होता है h/b, सेक थीटा यह आपको होता है कॉसेक थीटा h/p होता है, और आपका कॉट थीटा होता है वह होता है आपका b/p। तो यहाँ से देखिए कि p/h है तो p आपको कितना है 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, और h आपको कितना है 13 है तो यहाँ 13 लिख देंगे। देखिए यहीं से हम लोग जो है यहाँ ले आ रहे हैं। और इसमें जो है हम लोग जो है जब थोड़ा सा समझ जाते हैं तो यहाँ पर हम ट्रेंगल बना भी सकते हैं, और नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको p और h का वैल्यू जो है निकल गया है। अब देखिए यह b/h है तो b आपका क्या है 12 है, तो यहाँ 12/13 हो जाएगा, और p/b होता है टेन थीटा बराबर, तो p/b हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5/12 हो जाएगा, और h/p है तो h आपका 13 है और p जो है वह 5 है, तो यह आपका 13/5 हो जाएगा, और h/b है सेक थीटा बराबर h/b है तो h 13 है और b जो है वह आपका 12 हो जाएगा, और कॉट थीटा बराबर b/p होता है, तो b जो है आपका 12 है और p जो है वह आपका क्या है 5 है, तो यहाँ 12/5 है हो गया। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को भी देखा है हम लोगों को। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप जब RD शर्मा RS अग्रवाल या किसी सिन्हा वाले बुक बनाएंगे तो वहाँ पर आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग जो है हेल्प में जो है आप RS अग्रवाल या फिर किसी सिन्हा या फिर आप जो है RD शर्मा की बुक बना रहे होंगे या फिर आप खरीद के बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और जब आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस सेल्फ स्टडी 24.6 के साथ जो है और उस बुक के साथ जो है बहुत ही बेसिक और इजी कॉन्सेप्ट के साथ जो है आपको समझ में आएगा। तो आई होप कि आज की क्लास में इस फिफ्थ क्वेश्चन नंबर को जो है आप लोगों ने बहुत ही अच्छे और मज़ेदार तरह से समझ में
में आया होगा। तो इसी के साथ फिर जो है हम मिलते हैं। और लास्ट में आपको फिर मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मन है तो आप रेड बटन को कर दीजिए, आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो। यदि मन नहीं है तो मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, बट आपको यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ, इसी के अगले क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।